काला चोर, जला के राख कर देंगे तुमको, सब कुछ जला देंगे हम। जफर, जफर, चलो। बच गया। अब इससे पहले कि फिर से वो शैतान मुंह दिखाई की रस्म करने आ जाए, मुझे अहमद मियां को ढूंढकर मीर चाचा का पता करना होगा। उससे पहले मैं इस बाजार से नहीं जा सकता। ये मसला क्या है? तुम यहाँ भेस बदल के क्यों आए? और वो लड़का कौन है? उमर, क्या कर दिया तुमने? वो था काला चोर। काला चोर? ये है अहमद चाचा की दुकान। सलाम चाचा। यहाँ ना तो कोई नौकरी है, ना उधार पे सामान मिलता है, कहीं और जाओ। लेकिन मुझे दोनों की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ कुछ पता करने आया हूँ। उसका भी समय अब खत्म हो गया है, और मसालों के बारे में जानना है तो कल सुबह, नहीं कल दोपहर। कुछ याद नहीं आ रहा है, कल शाम को आना। नहीं नहीं नहीं, मैं मसालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ किसी इंसान के बारे में पूछने आया हूँ। और कौन आएगा मीर के बारे में पता करने के लिए यहाँ उमर? हमने तुमसे वादा किया था, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बस चले आए यहाँ भेस बदल कर। लेकिन तुम बात को समझ नहीं रहे हो। तुम्हारा यहाँ ऐसे खुले आम घूमना सही नहीं होगा। तुम जानते हो, अगर उस काले चोर ने तुम्हें देख लिया तो वो जाके फौरन बादशाह सलामत को इत्तला करेगा कि तुम यहाँ बगदाद में जिंदा हो। बगदाद में जिंदा हो, सोचो। उमर, हमारे जो सारे मंसूबे हैं ना, ऐसे पानी फिर जाएगा उसके ऊपर। उमर, वादा करो हमसे, तुम अपनी जान है ना मुसीबत में नहीं डालोगे। और हमारा वादा है तुमसे, हम मीर को जरूर ढूंढ निकालेंगे। मैं वादा करता हूं दोस्त, आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब जब मैं यहाँ आई गया हूं तो मैं अहमद भाईजान से मुलाकात कर लेता हूं, जिनसे मीर मसाले खरीदने आया करता था। तुम कल उधार सामान लेके गए थे? उधार? और तुम्हारा भाई और अम्मी आज सामान ले गए। मेरे भाइयों भी और तुम्हारे अब्बू भी। बेटे की ये तो बहुत पहुंचे हुए भुलक्कड़ हैं। चाचा, ना ही मेरी अम्मी और ना ही मेरे अब्बू ने आपसे उधार लिया है। मैं यहाँ पे देखिए चाचा, आप किसी मीर मुस्तफा नाम के इंसान को जानते हैं? मीर मुस्तफा? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ सच्ची? तो बताइए ना। क्या बताऊं? अरे वही जो मैंने आपसे पूछा। क्या पूछा? मीर मुस्तफा के बारे में। अरे कौन मीर मुस्तफा? जो शाही महल में खानसामा थे। अरे तो शाही महल जाओ ना, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? वो यहाँ आते थे आपसे सामान लेने। कौन आते थे? मीर मुस्तफा आते थे। अरे कौन मीर मुस्तफा? अब चाचा थोड़ा सा जोर डालिए, अब सोचिए। अब मीर मुस्तफा के दोस्त थे उमर, जिन पर बगदाद की हिफाजत का जिम्मा था। वो दोनों दोस्त थे। मीर मुस्तफा चाचा हर जुम्मा आपके यहाँ आते थे सामान लेने, शाही बावर्ची खाने के लिए। हाँ आते तो थे। कुछ याद नहीं आ रहा। बेटे की तुम उमर, बात को समझने की कोशिश करो। तुम जो कुछ भी करना चाह रहे हो ना, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन हम तुम्हें अपनी जान ऐसे मुसीबत या खतरे में डालने नहीं दे सकते।
यकीन करो हमारा, जब से तुम लौटे हो ना, बगदाद के लिए जो हमने ख्वाब देखा है उसकी ताकत दुगनी हो गई है, दुगनी। तुम तो नहीं खो सकते उमर। हम तुमसे वादा करते हैं, हमारे इस बगदाद को उस जालिम बादशाह शाहनवाज से आजाद करेंगे। तुम सही कह रहे हो दोस्त, बगदाद से बढ़कर कुछ नहीं है। चाचा, अरे कहा ना चंदा नहीं दूंगा। अरे मैं चंदा मांगने नहीं आया हूँ, मैं मीर मुस्तफा के बारे में पूछने आया हूँ। कौन मीर मुस्तफा? जा बेटा, दुकान खोलने का समय हो गया। खुलने का वक्त? तीन, क्या किस्मत लेके आया है। अभी अभी जो इंसान दुकान बंद करके यहाँ से जाने वाला था, वो दुकान खोलने की बात कर रहा है। उसे 20 साल पहले के मीर मुस्तफा के बारे में क्या पता होगा। मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए, वरना जो दुश्मन मेरा पीछा कर रहे थे वो यहाँ आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब चाचा मैं चलता हूँ, याद रखिए, ख्याल रखिएगा। अरे सुनो, हाँ शम्मा से कहना मैंने याद किया है। शम्मा जी, जरूर। शम्मा शम्मा नहीं चाचा, मीर मुस्तफा। नागछड़ी, ये क्या कर रही है? दो मुट्ठी तेज पत्ता, 1 मुट्ठी केसर, 5 मुट्ठी दालचीनी, 2 मुट्ठी काली मिर्च के दाने और 2 चांद पहाड़ी लाल मिर्च। जुम्मे की रात है तो मैं जल्दी में हूँ, मसाले जोर जोर से कूटना। मीर मुस्तफा, याद आया? याद है? उसकी लजीज बिरयानी। आपको मीर मुस्तफा याद है? फिर मैं कोई भुलक्कड़ हूँ? सब कुछ याद है। मेरी दुकान के मसालों को ही मिला मिलाकर वो बादशाह सलामत के लिए ऐसी लजीज बिरयानी बनाता था। हर जुम्मे की रात यहाँ आता और घंटों मसाले कूटते कूटते कहता कि मेरे हजूर के लिए मुझे बिरयानी बनानी है। चाचा, उन्हीं के बारे में तो जानना है। अब आपको उनके बारे में और क्या याद है? उसकी पाक रूह याद है, उनकी नेक दिली याद है, उसके बगदाद की मोहब्बत, सब याद है, सब याद है मुझे। चाचा, तो आपने उन्हें आखिरी बार कब देखा था? मतलब हाल ही में देखा था उन्हें? नहीं, कई जुम्मे उसका इंतजार किया। 20 साल हो गए, मैंने उसे नहीं देखा। बीस साल पहले हर जुम्मे की तरह वो मेरी दुकान पे आया और उसने मसाले लिए और मुझे अशर्फियां दी। बाकी अशर्फियां लौटाने के लिए मैं गिन ही रहा था कि बोला, रहने दो, मुझे कुछ काम है, बाद में ले लूंगा, कहकर चला गया। तो इसका मतलब आखिरी दफा आपने उन्हें अपनी दुकान में ही देखा था? नहीं, वो मेरी दुकान से निकलकर सीधे दरगाह जाने वाले रास्ते पे गया और मैं यहाँ अपने खरीदारों को संभाल रहा था। एक नजर दरगाह वाले रास्ते पे थी। कहीं मीर अपनी अशर्फियां न भूल जाए। उसके हाथ में मसालों का डिब्बा भी था। मुझे लगा वो यहाँ आएगा, लेकिन पलक झपकते ही गायब हो गया। गायब हो गए? आज 20 साल हो गए, मीर मुस्तफा मेरी दुकान तक नहीं पहुंच सका। आज भी मेरे पास उसकी अशर्फियां रखी हैं और मुझ पर उधार चढ़ा के चला गया। वहां देखा था उसे आखिरी बार। यहाँ से
दरगाह के रास्ते का सिर्फ एक ही हिस्सा नजर आ रहा है। हमें वहां चल के नजदीक से देखना चाहिए। हमें नहीं, सिर्फ मुझे। एक हाथ से ज्यादा ताकत दो हाथ में होती है कलचोर। और अगर हम यहाँ नहीं आते तो तुम्हें कभी कुछ पता नहीं चलता और तुम ऐसे ही यहाँ से लौट जाते। ठीक है, शुक्रिया चाचा, अपना ख्याल रखिएगा। अरे मसाले लेने हो तो लो, नहीं दफा हो जाओ। चलो, वैसे हो तो तुम काबिलियत तारीफ। रहने दो, थोड़ा बात के लिए बचा लो। लेकिन तुमने तो कहा कि कल होना हो। वो देखो, दरगाह और ये अहमद चाचा की दुकान का रास्ता, उस जगह से रास्ता दरगाह पे आकर खत्म होता है और यहाँ पर और कोई रास्ता भी नहीं है। तो फिर मीर चाचा यहाँ से गए तो गए कहाँ? ये अजीब बात है। देखो ना, रास्ते के दोनों तरफ कुछ भी नहीं और यहाँ पर और कोई रास्ता भी नहीं है। तो अगर मीर चाचा गायब होते तो क्या अहमद चाचा उन्हें देखते नहीं? इतना इतराओ मत मीर, क्योंकि हमसे भी ज्यादा खौफनाक लोग तुम्हारे पीछे उस राज को जानने के लिए पड़े हैं और उनमें से एक है वो खबीस काला चोर। और वो हमारी तरह तुम पर इतना रहम नहीं करेगा, क्योंकि देखो हमसे अगर बच भी गए तो बाकी के सारे बहरूपिये तुम्हारी जान ले लेंगे। जिंदगी का खेल भी कितना अजीब है जफर। हम कैद में हैं फिर भी हमारा नाम बाहर आजाद है, और तुम आजाद हो फिर भी कैद में लग रहे। अफसोस होता है मुझे जफर, अफसोस कि तुम आजाद होकर भी उड़ नहीं सकते। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे पंख मेरी मुट्ठी में है। ये क्या कर रहे हो सफर? सफर मत करो, ये नहीं सफर, सफर नहीं, मुझे बस बांधो सफर। देखो मीर, इस फर्क को है ना तुम पहचानो। हम आजाद हैं और तुम गुलाम। तुम ये कह सकते हो कि हमारी इजाजत के बगैर तुम यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाओगे, बल्कि यूं कह लो कि तुम्हारी जो सांसें हैं वो हमारी मुट्ठी में कैद हैं। जानना चाहोगे कैसे? जफर, जफर, रुको, देखो मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ से मुझे अहमद चाचा की दुकान दिख रही है और अहमद चाचा ने भी मीर चाचा को यहाँ पर देखा था। रुको, हमें यहाँ से भी रास्ता दिखाई दे रहा है। मुझे तो यहाँ से भी दिख रहा है, तो फिर मीर चाचा यहाँ से गायब कैसे हो गए? ऐसा कैसे मुमकिन है? बीच रास्ते में कोई ऐसे कैसे गायब हो सकता है? चूहा, 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 चूहा। तुम परिंदों के बादशाह को जगा नहीं सकते।
छोड़ दो उसे। अरे ले 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 ले, चलो ठीक है, तुम्हें अपना राज प्यारा है ना, तो तुम अपना राज रख लो, हम तुम्हारी जान ले लेते हैं। ठीक है, मैं राज बताता हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार। जफर, पीछे दो, खुदा के लिए इसे रोक दो जफर। एक ही रास्ता है तुम्हारे पास, वो राज मौत को गले लगा रहे हो जफर। आजादी गुलामी के गले लगी है और तुम अपनी शैतानी मंसूबों के गुलाम हो। पिछले कई बार तुमने अपनी हार बर्दाश्त की है। जफर, लगता है तुम्हें हमारा याराना कबूल नहीं। अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, दरअसल बहुत बर्दाश्त किया हमने, और अब तुम जफर का कहर देखोगे। 3 पैर हैं तुम्हारे पास। अगर तुमने वो राज हमें नहीं बताया तो ये जो दीवारें हैं तुम्हारी हड्डियों का कचूमर बना देंगी। ये हम कहाँ है? काली चोरी कौन सी जगह है? ये मेरी खाला का घर है और वो चूहा मेरा खालू लगता है जो जाते जाते कह गया, अच्छा चलता हूँ, चूहा हूँ मैं, याद रखना। काली चोर, ये क्या सुरंग है? हमने ऐसी सुरंगें कई बार देखी है। इनके पीछे एक ही मकसद है, जैसे किसी को अगवा करना। बेटी की तुम, मैं जहाँ जाता हूँ तुम वहां आ जाती हो। तुम्हें फारसी पढ़ना आती है, तुम्हारी पहुंच ऊपर तक है, और तुम्हें हर खुफिया सुरंग के बारे में पता है। आखिर तुम हो कौन? हम हैं, बाकी सब कम है। वैसे हमने ये गुफाएं पहले कभी नहीं देखी हैं काली चोर। हमने तो बस किताब में देखी है सुरंगें। तुम ये सब छोड़ो, तुम सोचो हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? बोला हूं, यहाँ पर मुझे कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा, क्योंकि मुमकिन है कि मीर चाचा का गायब होने में इस खुफिया सुरंग का इस्तेमाल जरूर हुआ है। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है काले चोर, यहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा है। बुलबुल चाचा की जुगनू छड़ी कब काम आएगी? बहुत अंधेरा है। हम तो बेटे की तुम नक्चड़ी। काली चोर, इसमें तो फारसी में लिखा है। तुम्हें फारसी आती है ना? शुक्र है तुमने हमारी तरफ देखा तो सही। अब 2 चीजें गिरी थी जो काम की लगी, उसे उठा लिया। दिखाओ हमें। ये मीर का बिरयानी मसाला। क्या?
प्लीज